हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अप स्टॉक्स। दोस्तों, रिसेंटली हमने कमोडिटी सीरीज स्टार्ट की जहां हमने डिस्कस किया कि एक बिगनर कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप मिनी लॉट्स के थ्रू कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। हमने गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनी, गोल्ड 10, सिल्वर 100, क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मिनी, लेड मिनी, जिंक मिनी और एल्यूमिनियम मिनी जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी। सबसे पहले अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने हमें उस वीडियो पर इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पांस हमको मिला है और हमें बहुत सारे कमेंट्स आए जहां पे आपने हमको बताया कि आप नेक्स्ट किस प्रोडक्ट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट हमको आई गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए। तो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पर हम अगली 3 वीडियोस में इन 3 कमोडिटीज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं और आज हम शुरुआत करेंगे गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से। देखो, आप गोल्ड पेटल में ट्रेड करें, गोल्ड गिनी में ट्रेड करें, गोल्ड 10 में या नॉर्मल गोल्ड में, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। स्ट्रैटेजी सब गोल्ड प्रोडक्ट्स में काम करेगी। उसके बाद हम सिल्वर और क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजीज भी कवर करेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए अगर आप क्रूड ऑयल को सिर्फ वॉर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे वो वॉर हो या ना हो, दोनों सिचुएशंस में काम जरूर करेगी। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो गोल्ड प्राइसेस के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली लाइव मार्केट में यूज करने से पहले उसको टेस्ट जरूर कीजिए। पहले उसको 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन तक बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसको समझेंगे और टेस्ट करेंगे। देखो, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, स्ट्रैटेजीज भी कहीं नहीं जा रही है, इसलिए पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। तो चलो, सबसे पहले हमने यहाँ गोल्ड का करंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो गोल्ड में अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड पेटल में, गोल्ड गिनी में या गोल्ड 10 में, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको गोल्ड 10 में स्ट्रैटेजी दिखा देता हूं और फिर आप इसे बाकी गोल्ड प्रोडक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें गोल्ड का मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एक चीज समझिए, गोल्ड बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली ट्रेंड नहीं करता। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ता है और फिर कंसोलिडेट करने लगता है। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि पहले गोल्ड ने अपसाइड मोमेंटम दिखाया, फिर प्राइसेस कम हो गई, उसके बाद डाउनसाइड मोमेंटम आया और फिर एक और डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली। इसलिए हमारा फोकस होगा इस शॉर्ट टर्म मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हम 2 इंडिकेटर्स यूज करेंगे। पहला है मूविंग एवरेज और दूसरा भी मूविंग एवरेज का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। सबसे पहले मैं यहाँ मूविंग एवरेज अप्लाई करता हूँ और इसका कलर रेड कर देता हूँ। अब इसका पीरियड हम 100 सेट कर देते हैं। आप इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 20 से ऊपर रखना बेटर होता है। अब आप नोटिस कीजिए, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है और मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो जनरली प्राइसेस का ट्रेंड पॉजिटिव होता है, और जब प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे होती है और मूविंग एवरेज डाउनवर्ड मूव करता है तो ट्रेंड वीक होता है। लेकिन ये हमारा फाइनल स्ट्रैटेजी सिग्नल नहीं है, हमें क्विक मोमेंटम कैप्चर करना है। इसके लिए हम अब अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम EMA भी कहते हैं। EMA भी मूविंग एवरेज का ही एक वर्जन है। मैं यहाँ 100 पीरियड EMA अप्लाई कर देता हूँ और इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। अब दोनों इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज ही हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि EMA करंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए जब प्राइसेस रिवर्स करती है, EMA SMA से पहले रिएक्ट करता है, यानी EMA फास्टर मूव करता है। इसलिए हम EMA को लीडिंग इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे और SMA को कंफर्मेशन के लिए। अब स्ट्रैटेजी का रूल समझिए, जब EMA SMA के नीचे होता है और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो ये गोल्ड का स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम जोन होता है, और जब EMA SMA के ऊपर होता है और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जोन होता है। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ब्लू लाइन EMA है और रेड लाइन SMA। जब दोनों लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में है और EMA SMA के ऊपर है तो यहाँ गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। सिर्फ 6 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7.6% का मूव देखने को मिला। इसी तरह जब दोनों लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई और EMA SMA के नीचे गया तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव मिला। लगभग 6 दिन में गोल्ड में अराउंड 18% का मूव देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक गोल्ड प्रोडक्ट में काम करेगी। आंसर है नहीं, गोल्ड के सारे प्रोडक्ट्स में ये काम कर सकती है, क्योंकि सभी गोल्ड प्रोडक्ट्स का प्राइस मूवमेंट काफी क्लोजली कनेक्टेड होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सेम कंडीशन में स्ट्रॉन्ग मूव मिला। बस आपको 2 चीजें याद रखनी है, EMA और SMA सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और EMA को SMA को लीड करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट, 10 मिनट्स या 5 मिनट्स चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, EMA और SMA दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और EMA SMA के नीचे है। मार्केट ओपन होने के बाद प्राइसेस ने डाउन साइड मूव किया और सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर गोल्ड गिनी में अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला।
इसी तरह अगर हम नॉर्मल गोल्ड का एग्जांपल देखें, यहाँ इंटरडे में सिग्नल मिला और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया। अगर आप देखें तो यहाँ EMA SMA के ऊपर है और दोनों अपवर्ड ट्रेंड में है और उसके बाद भी गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। तो चलो आप मुझे बताइए, 5 घंटे में 1500 पॉइंट्स का मूव या 12 घंटे में 3000 पॉइंट से ज्यादा का मूव गोल्ड में आप क्या कहेंगे? गुड, अमेजिंग या ऑसम? दोस्तों आपका फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। अगली वीडियो में हम सिल्वर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो सिल्वर 100, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी, मेजर सिल्वर सभी प्रोडक्ट्स में काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए। Until next time, this is me Pravi signing off. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.